हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमेड एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नाइन्थ क्लास का जो फिफ्थ चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में साइंस में जो चैप्टर है मैं आपको NCERT से पढ़ाऊँगा। तो NCERT में स्टार्ट करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. मतलब जब रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने एक कॉर्क जो है पेड़ की जो छाल होती है उसका जब वो एग्जामाइन कर रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, एक हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह वो दिखाई दे रहा था। और उसके अंदर छोटे छोटे क्या थे, लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। कंपार्टमेंट माने छोटे छोटे जो बॉक्सेस टाइप के। तो कोर्क इज़ अ सब्सटेंस। कोर्क क्या होता है? कोर्क एक सब्सटेंस होता है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, यानी जो ट्री का जो बार्क होता है उसकी जो छाल होता है उससे मिलता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। ये किस ईयर की बात हो रही है? 1665 की बात हो रही है, जब व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। यानी उसने कब देखा? उसने ये तब देखा जब उसने खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर इसने इसको चेक किया। तो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स, यानी रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को नाम दिया सेल। सेल इज़ अ लेटिन वर्ड। ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा रूम, अ लिटिल रूम। दिस में सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल। ये बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मतलब था तो ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन क्या था, इसने हिस्ट्री को चेंज कर दिया, साइंस की हिस्ट्री को। दिस वॉज द वेरी फास्ट टाइम। ये बहुत ज़्यादा फास्ट टाइम था दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट यूनिट। यानी जो लिविंग थिंग होता है वो सेपरेट छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल, सेल का जो वर्ड है वो डिस्क्राइब किया गया। दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और किसका यूज़ किया जाने लगा? सेल का यूज़ किया जाने लगा बायोलॉजी में। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। सेल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं। एक्टिविटी है 5.1। ये क्या कहती है? लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम ओनियन बल्ब, यानी जो प्याज होती है उसका एक हमने क्या लिया, एक पीस लिया। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप एक वो क्या कहते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट लैब में पकड़ने के लिए फोर्सेप का यूज़ होता है। वी कैन पेल ऑफ द स्किन। हमने क्या किया, उसकी स्किन को हटा दिया, जो ऊपर की स्किन होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। फ्रॉम द कनकेव कनकेव साइड से इनर लेयर ऑफ द ओनियन, ओनियन की अंदर की जो लेयर होती है वाइट कलर की, वो निकाल दी। दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली, उसको एकदम से पुट किया जा सकता है इन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास जो होता है उसके ऊपर कंटेनिंग वाटर का यूज़ करके। दिस विल प्रोवाइड द पेल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड, ताकि वो फोल्डेड ना हो जाए, और गेटिंग ड्राई, और ड्राई भी ना हो जाए। तो व्हाट डू वी डू विद दिस पेल? जो ये पेल है, छिलका है उसका, प्याज का, उसका हम क्या करेंगे? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर वाटर डालते हैं। एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पेल फ्रॉम द वॉच ग्लास पे क्या करते हैं, इसको पीस को डालते हैं टू द स्लाइड के ऊपर। मेक श्योर दैट द पेल इज़ परफेक्टली फ्लैट। जो पेल है वो पूरी तरह फ्लैट होनी चाहिए स्लाइड के ऊपर। अ थिन कैमल हेयर, जो कैमल हेयर ब्रश होता है, पेंट ब्रश होता है, उससे इसको क्या करते हैं, ज़रूरी है उसको हेल्प करना ट्रांसफ़र करने के लिए पेल को। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरानीन। सैफरानीन एक सॉल्यूशन होता है जो हम यूज़ करते हैं स्लाइड बनाने में। ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप, और उस पर एक कवर स्लिप लगाते हैं। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स, यानी इस पर एयर बबल्स नहीं आनी चाहिए। विच पुट द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। यानी जो क्या करता है, कवर करता है, कवर स्लिप का यूज़ होता है जो हेल्प करता है नीडल को माउंट होने में। एज आस्क योर टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्प्रेरी, हमने क्या करा, एक टेम्प्रेरी माउंट बना दिया प्याज ओनियन पैल का। वी कैन ऑब्जर्व, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस स्लाइड अंडर लो पावर्ड फॉलोड बाय हाई पावर्ड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिगर 5.1 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखा रखा है। इसमें दिखा रखा है कि क्लिप कहाँ है, माइक्रोस्कोप स्लाइड कहाँ पे है, बॉडी ट्यूब कहाँ है, आई पीस क्या है जिसके अंदर हम देखते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट, जो साइज़ उसको एडजस्ट करना। फाइन एडजस्टमेंट के लिए होता है, ये इसकी आर्म है। ऑब्जेक्टिव लेंस है,
और स्टेज है, स्फेयर है, मिरर है, बेस है और कंडेंसर है। तो इनका यूज़ करके कैसे कैसे देखा जाता है वो आपको लैब के अंदर पता लग जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे, जो स्लाइड हमने तैयार की है, वी लुक थ्रू द लेंस, हम इसको लेंस से देखते हैं। तो कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्या हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सके। ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट पे डज इट लुक लाइक, कि वो किस तरीके से दिखाई दे। तो जो फिगर 5.2 है, सेल ऑफ एन ओनियन पेल की सेल दिखा रखे हैं। इसमें जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो न्यूक्लियस है, और जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट, हम कर सकते हैं टेम्परेरी माउंट तैयार कर सकते हैं ओनियन पेल की, अलग अलग साइज़ की, डिफरेंट साइज़ की। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, अगर हम देखेंगे तो इसके जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा, अलग होगा। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक तो एक दूसरे की तरीके से मिल दिखाई देते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर, और एक के साथ एक मिलकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम क्या, ओनियन बल्ब, यानी एक झिल्ली। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन जो बल्ब है ऑफ डिफरेंट साइज है, हैव सिमिलर सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो सेम है, सिमिलर है, स्मॉल स्ट्रक्चर जो विजिबल है अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। द सेल ऑफ एन ओनियन पेल, जो ओनियन पेल की जो सेल है, विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ओनियन दे केम फ्रॉम, मतलब साइज तो सेम ही होगा, सिमिलर साइज होगा। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ओनियन बल्ब के, वो उसकी बेसिक क्या है, बिल्डिंग यूनिट्स हैं, इन्हीं से ही ये बना हुआ है। तो दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नाउ नॉट ओनली ओनियन, सिर्फ ओनियन ही नहीं, बट आल्सो ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी, सिर्फ ओनियन ही नहीं, जितने भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग हैं, वो सेल से मिलकर बनी हैं। हाउ एवर देयर आर सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन, कुछ ऐसी सिंगल सेल भी हैं जो अपने आप क्या करती हैं, लिविंग करती है, रहती हैं। सो नोट मोर टू नो, एक्स्ट्रा जानने के लिए देख लेते हैं एक बार ये क्या लिखा हुआ है। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, मतलब जो सेल है वो डिस्कवर की किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, कब की, 1665 में की। ही ऑब्जर्व द सेल, उसने सेल ऑब्जर्व की, इन अ कॉर्क की स्लाइड की, विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब जो बेसिक माइक्रोस्कोप था उस टाइम का। ल्यून हुक 1674 विद द इम्प्रूव्ड, जो ल्यून हुक था उन्होंने 1674 में इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का यूज़ करके डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड, यानी पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर जो फ्री लिविंग सेल हैं उनको पहली बार क्या किया, सर्च किया या डिस्कवर किया। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन थे इन 1831, उन जिन्होंने हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। पुरकीजे इन 1839 कोइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, यानी उन्होंने एक नाम दिया प्रोटोप्लाज्म का, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया, किसने, पुरकीजे ने, कब, 1839 में। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल, सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग थिंग है, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सब सेल से मिलकर बने हैं। दैट द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। वी प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट वाज प्रेजेंटेड, जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, दो साइंटिस्ट थे, स्लेडियन और स्वान, 1838 और 1839 इन्होंने क्या डिस्कवर किया। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड किया गया विरकाव द्वारा 1855 में, बाय सजेस्टिंग, उन्होंने सजेस्ट किया दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी सेल होती हैं वो पहले की एग्जिस्ट हुई सेल से मिलकर बनी होती हैं, उनसे ही बनी होती हैं। तो विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन 1940 1940 में, इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बन गया तो उससे पॉसिबल हो गया क्या करना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ईजिली देखना और समझना, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स।
द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, जो मैग्नीफाइंग लेंस है उनकी इन्वेंशन ने क्या किया, लेड किया द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है उसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। इट इज़ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कंसिस्ट ऑफ वोल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, यानी जो सिंगल सेल है वो पूरा ही एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका एक एग्जांपल है अमीबा। अब आगे क्या है, आगे है क्लेमेंडोमोनास, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि यूनि मतलब होता है सिंगल, यानी ये सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी आर एंड अज्यूम्स डिफरेंट फंक्शन इन इट्स टू फॉर्म, यानी जो अदर इन द अदर हैंड मैनी सेल्स जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो मिलकर के एक सिंगल बॉडी बनाते हैं, एज्यूम डिफरेंट फंक्शन, जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल से मिलकर बने ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि एक फंजाई, प्लांट, एनिमल, कैन फाइंड आउट नेम ऑफ, और के भी वो नाम पूछ रहा है बताने के लिए। तो इनका क्या रहता है, अलग अलग सेल का फंक्शन फिर अलग अलग हो जाता है जब कई सारी सेल एक साथ मिलकर बनी होती है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, किससे बना है, सिंगल सेल से बना हुआ है। हाउ एवर सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल क्या करते हैं, डिवाइड करके प्रोड्यूस करती है नई सेल को, और ऑल सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं। एक्टिविटी 5.2, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ लीफ पेल, हम लीफ पेल को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। टिप ऑफ द रूट, रूट की टिप को भी, ओनियन और इवन पेल ऑफ ओनियन एट डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस की। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी, डू ऑल सेल लुक लाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, यानी वो बता रहे हैं कि क्या अगर हम इनकी अलग अलग चेक करें माइक्रोस्कोप से तो इनकी सेल अलग अलग होती है, तो हाँ होती है। डज ऑल सेल लुक्स लाइक अलाइक इन द स्ट्रक्चर, सबका सेम है, नहीं अलग अलग है। कुड वी फाइंड डिफरेंट अमोंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, हाँ अलग अलग प्लांट के पार्ट में अलग अलग सेल होगी। वट सिमिलैरिटीज़ कुड वी फाइंड, सिमिलैरिटी क्या होगी कि इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल, सब कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल हो सकती है ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग काइंड की यानी प्रकार की। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इस पिक्चर में आप देखो तो इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल ली गई हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल और फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म सेल और ओव्यूम, ये अलग अलग टाइप की सेल है जो कि ह्यूमन बॉडी की हैं। तो इससे पता लगता है कि साइज़ अलग अलग हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकती है किसी भी सेल की। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, डिपेंड करता है उनका फंक्शन क्या है, उसी के हिसाब से उनकी जो साइज और शेप होता है वो रिलेट करता है। सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, कुछ जो सेल हैं उनकी शेप चेंज होती रहती है जैसे कि अमीबा। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, कुछ में क्या हो सकती है मोर और कुछ में लेस फिक्स हो सकती है। पेक्युलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप, उसकी अलग शेप है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है, उसके काम पे। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, हर एक जो सेल है उसकी कैपेसिटी है बेसिक फंक्शन को करने की। दैट आर कैरेक्टराइज ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, जो उसकी लिविंग फॉर्म है डिपेंड करता है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, तो ये जो लिविंग सेल होते हैं वो बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, हमें पता है कि लेबर की डिवीज़न होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बींग। दिस मीन्स दैट देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो क्या करते हैं, उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है, क्या करने के लिए, पंप करने के लिए, क्या पंप करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए। आ स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड, एक स्टोमक है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी प्रकार से सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, यानी ये काम सिंगल सेल में भी होता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो उसका काम करते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल, अलग अलग जो अलग हर टाइप के जो सेल ऑर्गेनल अलग अलग प्रकार के
परफॉर्म करते हैं, उनका खुद का एक स्पेशल फंक्शन होता है यानी काम होता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर एक नए मटेरियल का बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सोन, यानी जो वेस्ट मटेरियल उसको क्लियर करना है ना सेल से, और भी काम है। अ सेल इज़ एबल, जो सेल है एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, एक सेल होती है अपने सारे फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है लिव करने के लिए, रहने के लिए। बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, इन ऑर्गेनल्स की ही मदद से। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट, ये सारे मिलकर एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसको सेल बोलते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल, जितनी भी सेल हैं ये इंटरेस्टिंग बात है कि सबके अंदर सेम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। नो मैटर वट देयर फंक्शन इज़, फंक्शन कुछ भी हो, और अदर ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, कि जिसके किसी के भी अंदर अगर ये पाए जाते हैं तो आप बता सकते हो कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, किसने किया और कैसे किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में किया, कैसे किया वो बता सकते हो। तो 5.2 व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी सेल किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसका जो स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। वी सा अबव दैट द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ए सेल ऑर्गेनल, हमें पता है कि सेल के अंदर स्पेशल क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज, यानी सेल को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर सेल की स्टडी करेंगे, वी कुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, हम 3 फीचर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, एवरी सेल, जितनी भी सेल है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, ये 3 चीज़ें होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, इन्हीं फीचर्स की वजह से ही सारे फंक्शन क्या हो पाते हैं पॉसिबल। लेट अस सी हाउ, कैसे। प्लाज्मा 5.2.1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये क्या है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। दैट सेपरेट्स द कंटेंट, ये कंटेंट को सेपरेट करता है, ऑफ द सेल, यानी सेल के इस कंटेंट को सेपरेट करता है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो सेपरेट करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो करती है और परमिट करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आ रहा है कौन सा मटेरियल जा रहा है उसको आने देता है और जाने देता है। जैसे कि बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स में होते हैं, गार्ड होते हैं जो एंट्री नहीं करने देते, ज़रूरी है तो ही आने देंगे, उस तरीके से। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, ये जो अदर मटेरियल होते हैं उनकी मूवमेंट को भी प्रिवेंट करता है, रोकता है, जैसे गार्ड करता है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी खासियत है ये उसी मटेरियल को अंदर आने देगी जो रिक्वायर्ड होगा, जो ज़रूरी होगा, फालतू का होगा तो नहीं जाने देगा। हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, सेल के अंदर मूवमेंट कैसे टेक प्लेस होती है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, यानी सब्सटेंस सेल से बाहर कैसे जाते हैं। सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस, जो ऑक्सीजन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस से सेल से बाहर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर, हम पढ़ भी चुके हैं डिफ्यूज़न के बारे में। वी सा दैट देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप एक मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ वेयर इट्स कंसनट्रेशन लो, यानी कंसनट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है, हाई होती है, और जहाँ पे कम होती है, तो जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन होते हैं वो लो की तरफ क्या करता है, लो की तरफ जाता है। उसके बाद क्या है कि समटाइम्स समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल, उसी तरीके से सेल के अंदर होता है। व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 विच इज़ सेलुलर वेस्ट, जो सेल का वेस्ट है, उनको ज़रूरत पड़ती है एग्जर्ट करने की आउट बाय सेल, यानी सेल से बाहर निकलने की, तो एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल इन द सेल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो, बाहर क्या है कंसनट्रेशन उसकी कम है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, अंदर की से अगर कंपेयर करें, तो एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस इन कंसनट्रेशन, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन में डिफरेंस आएगा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सेल, तो CO2 मूव्स करेगी आउट, यानी बाहर की तरफ,
फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन, क्योंकि अंदर का जो कंसनट्रेशन है वो क्या है, हाई है, तो वो बाहर की तरफ चली जाएगी। इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार O2 क्या करती है, अब एंटर करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, वो भी डिफ्यूज़न से ही। व्हेन द लेवल ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्साइड इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, यानी सेल के अंदर उसका लेवल कम है तो वो क्या करेगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। Thus, diffusion play an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell and external environment, यानी जो सेल होती है वो गैस का एक्सचेंज करती है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके बिहाफ पे, उसके, ठीक है। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी ऐसे ही करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल थ्रू सच सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, वाटर का भी जो फ्लो होता है लेकिन उसको हम ओस्मोसिस बोलते हैं, यानी गैसेस के केस में हम डिफ्यूज़न बोलेंगे और वाटर के केस में वो ओस्मोसिस है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इज़ आल्सो अफेक्ट्स बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, यानी सब्सटेंस वाटर के अंदर कितना डिसॉल्व है उस पर डिपेंड करता है। Thus, osmosis is a passage of water from a region of high concentration through a selectively permeable membrane to a region of low concentration water concentration till equilibrium in each is reached, यानी बाहर अगर पानी ज़्यादा है और अंदर अगर पानी कम है तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, यानी बाहर से अंदर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा सेल के अंदर, जब तक वो बराबर नहीं होता बाहर और अंदर दोनों तरफ। तो व्हाट विल हैपन इफ पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सोल्ट इन वाटर, अगर हम वाटर के शुगर और सोल्ट सोल्यूशन में उसको डाल देंगे एनिमल और प्लांट सेल को, तो क्या होगा। तो वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है ये तीन चीज़ें। तो पहली चीज़ क्या है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसनट्रेशन, यानी मीडियम जो है क्या है उसके बाहर का, medium surrounding of a cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, outside solution क्या होगा, dilute होगा। the cell will gain water, और सेल क्या कर लेगी, वाटर को ले लेगी अपने अंदर, गेन कर लेगी ओस्मोसिस के द्वारा। such a solution is called as hypotonic solution, और इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। वाटर मोलिक्यूल आर फ्री टू पास across द सेल मेम्ब्रेन, आराम से सेल के मेम्ब्रेन में पास हो जाते हैं, इन बोथ द डायरेक्शन, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, दोनों तरफ। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, पानी अंदर ज़्यादा है लीव होने से। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल, सेल के अंदर वाटर क्या है, एंटर्स करता है। द सेल इज़ लाइकली टू स्वैप अप, और उसको सेल क्या हो जाती है, सूज जाती है, मोटी हो जाती है उसको लेकर के पानी को। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज अ सेल, यानी सेल के अंदर है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, नेट मूवमेंट नहीं होगी। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि बाहर और अंदर इक्वल है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, जितना अंदर है उतना ही बाहर है, तो क्या होगा, वो ओवरऑल मूवमेंट ही नहीं होगी। सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज, और उसके अंदर साइज सेम रहेगा। अब इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर का जो मीडियम है उसमें क्या है, कम है कंसनट्रेशन, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, यानी सेल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। द सेल विल लूज वाटर, सेल क्या करेगा, वाटर को लूज कर लेगा बाय द ऑस्मोसिस, प्रोसेस का नाम वही है ऑस्मोसिस। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपो, हाइपर, आइसो, ये तीन टाइप के सॉल्यूशन है। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में क्या करेगा, क्रॉस करेगा। बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स, एंटर होने की जगह बाहर जाते जाएगा। देयर फॉर द सेल विल श्रिंक, सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। दस ओस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, जो ओस्मोसिस है एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है, ओस्मोसिस विद एन एग सेल, एक एग सेल के साथ करके देखते हैं। रिमूव द एग सेल ऑफ एन एग, एग का सेल हटा दिया बाय डिसोल्विंग इट इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दिया। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है एग का। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोज द एग, एग की जो वो है आउटर स्किन, वो क्या हो जाएगी, इनक्लोज जो है। पुट द एग इन अ प्योर वाटर
एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे? द सेल स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू बाय ऑस्मोसिस, यानी पानी इसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, एग जो हो जाएगा वो सूख जाएगा, वो सूज जाएगा यानी फूल जाएगा। प्लेस ए सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेशन सोल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व 5 मिनट। अगर इसको सोल्ट सॉल्यूशन में करेंगे तो क्या हुआ, तो उसमें से वो श्रिंक हो जाएगा। वाई? क्योंकि वाटर पासिस आउट द एग सॉल्यूशन इनटू द सोल्ट के सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, बिकॉज द सोल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेट। जो सोल्ट सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कंसनट्रेट है, इसलिए वो पानी को खींच लेगा। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटीज़ विद ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट। जो एप्रिकॉट होता है वो रेजिन्स जो किशमिश होते हैं उनको एक साथ भी कर सकते हैं। पुट ड्राई रेजिन और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर, अगर हम इसको प्लेन वाटर में डालें, लीव्स देम फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दें। देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर के सॉल्यूशन में उसको डालें। तो यू कैन ऑब्जर्व, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, ईच ग्रेन वाटर एंड स्वेल्स अप व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अगर पानी के अंदर इनको डालेंगे तो वो सूज जाएंगे और फूल जाएंगे। हाउ एवर व्हेन प्लेस्ड इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इन इट लूजेज वाटर, और ये वाटर को लूज कर देगा, कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक और सिकुड़ जाएगा। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ये उस ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही वाटर को गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर प्लांट रूट, वो भी ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। दस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैस। डिफ्यूजन क्या है, गैसेस के एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट है। और वाटर क्या है, इज द इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन को अपने एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी का यूज़ करके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है जिसको कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, यानी इन दोनों से मिलकर बना होता है। हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ऑल्सो इनेबल्स द सेल को इनेबल करती है फूड को खींचने में, एनगल्फ करने में। एंड सच मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऐसे ही मटेरियल उसके बाहरी एनवायरनमेंट से। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, और इसमें क्या बोलते हैं, इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। इस प्रोसेस से अमीबा क्या करता है, अपने फूड को एक्वायर कर लेता है। तो एक्टिविटी 5.5, फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विद योर टीचर। मतलब आपको उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, चाहे आप नेट का यूज़ कर सकते हैं। 5.2.2 सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लांट सेल होती है उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। हैव अनोदर रिजिड आउटर कवर कॉल्ड द सेल वॉल, यानी इनके पास एक अलग से कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसके बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, और ये किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर, जब एक लिविंग प्लांट वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो देयर इज अ श्रिंकेज, यानी श्रिंकेज हो जाती है, सिकुड़न हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कंटेंट का सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, और इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करके भी परफॉर्म कर सकते हैं। माउंट द पैल ऑफ अ रेयो लीफ, एक पत्ती है उसको माउंट करें, उसकी पैल को ऑन अ स्लाइड पे। एग्जामाइन सेल करें अंडर हाइट पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी उसको देखें। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, आप देखोगे ग्रीन ग्रेन्यूल्स हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस, इनके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं।
पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर, इसके अंदर शुगर और सोल्ट सोल्यूशन डाला, माउंट कराओ स्लीव पर ऑन द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट, कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करो। अंडर द माइक्रोस्कोप व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर, अब इसको बॉइलिंग वाटर में डालो फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ टाइम के लिए। दिस किल्स द सेल, ये सेल को मार देगी। देन माउंट वन लीफ ऑन अ साइड, स्लाइड पर माउंट कर लें एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, के अंदर इसको देखें। पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर का एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ले और सोल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन, दोबारा इसको ऑब्जर्व करें। व्हाट डू यू वी फाइंड, हम क्या देखते हैं। तो डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर और नाउ, मैंने अब देखते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस हुआ है या नहीं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें से क्या मिलता है। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल, सिर्फ जो लिविंग सेल है वो ही वाटर को एब्जॉर्व करती हैं ओस्मोसिस के द्वारा। सेल वॉल परमिट करती हैं सेल को, प्लांट के, फंजाई के एंड बैक्टीरिया के, टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट ब्रशिंग, यानी बिना खराब हुए क्या करते हैं वो एक मेटेरियल बनाए रहते हैं मीडियम। इन सच अ मीडिया, इस ऐसे मीडियम में सेल क्या करता है, टेंड करता है टेकअप वाटर को लेने की ओस्मोसिस के द्वारा। द सेल स्वेल, सेल सूज जाती है, बिल्डअप कर लेती है प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द सेल वॉल एग्जर्ट करते हैं इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलम सेल, बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल, उनकी सेल में ज़्यादा चेंजेस आता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। अब 5.2.3 न्यूक्लियस, रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पेल वी प्रिपेयर्ड, जो हमने बनाई थी। वी हैड पुट आयोडीन है सोल्यूशन ऑन द पेल, हमने इस पर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, और क्यों डाला। तो व्हाट वुड वी सी, हम क्या देखते हैं। इफ़ वी ट्राई टू ऑब्जर्व द पेल विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन, बिना आयोडीन डाले हम उसको ऑब्जर्व करें तो क्या होता है। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज, डिफरेंस होता क्या है। फर्दर वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पेल, डिड ईच गेट इवनली कलर्ड, सारे में मतलब उसको कलर्ड कर दो। अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल कंपोजिशन, इस केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट्स कलर्ड, अलग अलग जो रीजन होंगे अलग अलग कलर्ड होंगे डिफरेंटली। सम रीजन अपीयर डार्कर, कुछ डार्क होंगे देन अदर। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो, हम इसकी जगह सेफ्रानिन भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन, जिसको मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्ट्रेन द सेल, ताकि उसके अंदर कलर आ जाए। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन, हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर बॉडी, अब अपनी बॉडी देखते हैं। लेट अस टेक, ये एक्टिविटी 5.7 है। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक, मतलब चिक के सरफेस को बता रहा है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, क्या इस स्पून पे कोई स्टक हुआ चिपका। विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन अ ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस, इसको चेक करते हैं। टू कलर द मटेरियल, कलर करने के लिए मिथाइल ब्लू यूज़ होता है सोल्यूशन। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी, अब रेडी है, ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो डू नोट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप, कवर स्लिप लगाना ना भूले। व्हाट डू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल, वी सी, हम सेल की शेप कैसी देखते हैं। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन सीट, इसको ऑब्जर्वेशन सीट पे बनाएं। वाज देयर अ डार्की कलर्ड स्पेरिकल और ओव्यूल डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, यानी हर एक सेल के सेंटर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, डार्क है, डॉट लाइक है नहीं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो स्ट्रक्चर अगर है तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। वेयर द स्मॉलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पेल सेल, जैसा कि कैसा था, सिमिलर है ये जैसा ओनियन पेल के अंदर है। तो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग, इसके अंदर एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, इसके अंदर पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मेटेरियल के ट्रांसफ़र को होने में। न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने में। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ जाने के लिए। विच वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 5.2.4, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, यानी साइटोप्लाज्म को। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होते हैं। विच आर विजिबल एज रोड शेप, जो रोड शेप होते हैं स्ट्रक्चर। ओनली व्हेन द कोई सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होती है तभी ही क्रोमोजोम जो कंटेन होती है, जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेड ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, यानी पेरेंट की जो कैरेक्टर है उनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब वो जाती है तो
फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी डीएनए बनता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी कि अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नेसेसरी है यानी ज़रूरी है फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, यानी सेल को बनाने की। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन सेगमेंट जो है, सबसे छोटी इकाई जो है डीएनए की, उसको जीन बोलते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं होती, दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, जब सेल डिवाइड नहीं होती तो ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होता है एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज